नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा आप लोगों से आज इस विषय पर हम लोगों की चर्चा होगी। लोग कहते हैं महाराज जी मेरे जीवन में, मेरे भविष्य की, मेरे और सब बातों की लोग ख्याल नहीं करते, मेरे संग लोग नहीं रहते। आप लोगों को मैं आज बहुत बात बताएंगे। आप लोगों को मैं बात कहता हूँ, पहले ध्यान से सुनिए। आज लोगों की दुख की कारण क्या है? कारण बस कुछ भी नहीं, कारण यह हो गया है लोगों की, लोग आजकल दुख के पीछे भागते हैं फिर सुख ढूंढते हैं। इसलिए आप लोगों से मैं यह बात कहना चाहता हूँ, यदि आप दुख ढूंढेंगे तो आपकी सुख मिलेंगे, सुख ढूंढेंगे दुख मिलेंगे। यह दुनिया ही ऐसा है। एक बात कहे साहब, आप लोग ध्यान से सुनना। आप जो व्यक्ति को आप जितने समझाएंगे उतने आपसे वह ना समझ करेंगे, वह दूर भागेंगे। मान लो आपकी बेटा है, आप उसकी माँ चाहे पिता हो चाहे उसकी भाई हो, आप उसके समझा रहे हैं, वह आप करें बेटे आप मत जाओ, मत पियो, मत शराब पियो, मत जाओ, फालतू लोगों की संगत मत करो, अच्छी से पढ़ाई करो, अच्छी बातों को सुना करो। तो वह क्या करते हैं? आप कहते नहीं करो, वह करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जिसके पीछे लगेंगे वह आपको सताएंगे, आपको जिसके पीछे नहीं लगेंगे वह आपको नहीं सताएंगे, क्योंकि आप उसका भविष्य सोच रहे हैं और वह आपको समझ रहे हैं गार्डिंग कर रहे हैं। गलती है। मुझे आज़ादी से रोक रही है, मुझे स्वतंत्र से रोक रहे हैं। आप तो उसके भविष्य के लिए कह रहे हैं, लेकिन वह समझ रही है मुझे आज़ादी से रोक रहे हैं, स्वतंत्र नहीं रहने देते हैं। इसलिए आप लोगों से मैं यह कहता हूँ, स्वतंत्र इतना ना हो जाया करो से आपको भविष्य दांव पर लग जाए। इसलिए कहा गया है, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, बास फास के मिश्री बाबू ये कहीं भाव बिकाए। इसलिए संगत अच्छी किया करो। एक बात कहें, राम और रावण ये दोनों एक ही अक्षर के थे। रावण क्यों दुनिया से नामो निशान उसका मिट गया? राम क्यों आज तकले सदियों तकले रहेगा भी? क्यों? जो रावण राम के संगत में था वह आज भी उसका नाम चल रही है, आज भी उसका सच्चाई दुनिया के सामने है। और जो रावण के पक्ष में था उसका नामो निशान मिट गया। क्यों? फिर भी राम से ज्यादा रावण शक्तिशाली था, बहुत गुना शक्तिशाली था रावण राम से। फिर भी उसका जैसा विद्वान और पंडित, उसका जैसा शक्तिशाली ना कोई इष्ट है ना कोई देवता है, फिर भी उसके मारा गया। क्यों? क्योंकि उसके पास उसका घमंड अक्कड़ आ गया था। और जिस व्यक्ति को यदि घमंड अक्कड़ आ गया, और जिसका भी यदि अगर बर्बादी का लक्षण होते हैं ना साहब, तो याद रखना, जो उस व्यक्ति का बर्बाद होने का लक्षण आ जाएगा ना, वो किसी का कभी भी नहीं सुनता, आपके समझाने से भी नहीं मानेगा। तो वैसा यदि किसी को समझा रहे हैं वह नहीं मानते हैं, उसे समझाया छोड़ दो। क्योंकि आपको शब्द आप समझाते हो नहीं मानते किसी को भी, तो वह अपमान होते हैं शब्द की। वही राम और सारा देवी देवता लोग रावण को समझाया था, उसने नहीं माना। ये यहाँ तक कि राम की दूत श्री हनुमान जी भी जाकर समझा दिया, मान जाओ प्रभु, इसका भयानक होगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए वह भी नहीं समझा, तो वह लोग छोड़ दे, तो एक दिन उसका सर्वनाश हो गया। तो हम लोग तो मनुष्य हैं, इसलिए गलत कर्मों का दंड सबको भुगतना पड़ेगा। यदि आप का नहीं, सब लोगों का भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों से, समझा करो बातों को। यदि किसी को बर्बादी होने का होता है ना, करोड़पति से रोडपति होना है, वो होगा, होने का होगा ना, नसीब में
अगर भगवान लिख देंगे ना तो उससे उठपटांग हरकत होगा, उससे गलत ही काम होगा। फिर आप कहेंगे भगवान लिख दिया तो भगवान में ना दोष है, नहीं, उसका कर्म को देखकर भगवान उसका दंड लिखते हैं। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, वैसा ही आपको सुख मिलेंगे। सुख यदि आप बिस्तर पर सोते हैं तो सुख मिलते हैं, यहाँ पटिया पर सोएंगे तो कम सुख मिलेंगे। तो उसी तरह कम पुण्य किया होगा तो कम सुख मिलेगा, और ज़्यादा पुण्य किया होगा तो ज़्यादा सुख मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से, समझा करो बातों को, घमंड ना किया करो। घमंड वही विद्वान जो होता है ना मेरी माँ, वो घमंड नहीं करता। जो चालाक होता है, बुर्बक होता है, घमंड नहीं करता। किसी को हर बात को जवाब मत दिया करो। आप लोग यही तो गलती करते हैं, फटाफट किसी को जवाब देते, फटाफट किसी को जवाब दे देते। आपके जवाब देने से हो क्या कि कुछ मिलने वाला है? नहीं ना। तो इसलिए आप लोग जवाब देना बंद कीजिए। आजकल क्या हो गया, ये पिक्चर वालों लोगों को देख देख के लोग बिगड़ रहे हैं। क्यों? आजकल बर्थडे हुआ, शादी के सालगिरह हुआ तो लोग भाग जाते हैं टूर पर। टूर पर जाने का मतलब टूर जाना गलती बात नहीं है। टूर कैसा टूर जाना है? हमारे कहने का मतलब यह है से टूर ही जा रहे हैं। तो आप कहेंगे बाबा आप सच बोल रहे हैं। आप मेरे बातों को ना मानो, मैं जो सच्चाई है, जो अच्छा है, जो संस्कार से जुड़ा हुआ है वही बताता हूँ आप लोगों का। यदि आप जा रहे हैं टूर पर तो आपको धाम पर जाना चाहिए। चलो विठलनाथ जी को दर्शन करके आए, चलो वृंदावन चलते हैं, अन्य क्षेत्र चलवा दें, किसी को भूखे का भूख मिटा दें। यह कोई भी अपने जन्मदिन पर, कोई भी शादी के सालगिरह पर, इत्यादि बर्थडे पर, कोई भी ऐसा जन्मदिन पर कोई भी ऐसा कार्य करो तो धर्म से जोड़कर करो। यह करना आपको सफल होगा। आपको 4 आपको आंसर मिलेंगे। आप तो पहले दान कर लिए तो आपको पुण्य के भागी आप हो गए। किसी को भूखे का भूख मिटाते तब आप पुण्य के भागी हो गए। प्यासे को पानी पिला दिए तब पुण्य के भागी है। यह सब पुण्य को उठाएंगे तो आप लोगों का वही करने का फल मिलेंगे। लोग कहते हैं, आज देखिए, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही जाति में जन्म लेंगे। अब हम लोग जैसे यह दास पंडित राहुल मिश्रा कभी भी आज ब्राह्मण है, मैं बहुत कर्म अच्छा किया हूँगा तो मुझे आज यहाँ पर ब्राह्मण के तन मिला है। अब यहाँ से यदि अच्छा कर्म करेंगे तो सीधे हम भगवान के पास जाएंगे। वही देवी देवता हम लोग का आकार बनाकर हमें अंतिम क्षण भगवान को रूप में प्रकट करते हैं। तो हम लोगों को भी लोग पूछते हैं भगवान है कौन? हम ही आप है। जो अच्छा कर्म करे वही है भगवान, कोई ऐसा नहीं है। इसलिए बच्चों को अपने संस्कार दिया करो। आज माँ बाप की एक गलती बताता हूँ, अपना बच्चों को संस्कार नहीं देते। खूब देते हैं, खूब खिलाते, खूब पियाते, खूब पैसा देते हैं, खूब आज़ादी छोड़ते, स्वतंत्र छोड़ते हैं। भाई किस चीज़ का स्वतंत्र छोड़ना चाहिए? आप लोग यह बात को ख्याल किया करो। स्वतंत्र कहाँ छोड़ना है, आपको यह बात को ख्याल करना पड़ेगा। और जब आप ख्याल नहीं करते हैं तो आप माँ बाप कहाने का लायक ही नहीं है। माँ बाप तो वो होते हैं जो अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, जो बच्चों को सही रास्ता चलाने का बताते हैं। यहाँ पर कौन बताते हैं सही रास्ता चलाने? तो मुझे बताइए तो एक बार बात। इसलिए आप लोगों को कहता हूँ, अपना बच्चों पर निगरानी रखो, नज़र बनाया रखो। आज समाज में तमाम ऐसा बेटी बहन मिल जाएंगे, आपको एक घर भी बाकी नहीं रहेगा से उसका बॉयफ्रेंड से और अलग अलग लड़के से चक्कर है। हम सबको नहीं कहते हैं, अधिकांश 100 में 95% ऐसा लोग हैं गलत काम करते हैं, माँ बाप की धोखा देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, माँ बाप की धोखा ना दिया करो, अपना बातों को समझा करो। तो आप लोग समझते नहीं हैं। बच्चों को धन दौलत बाद में देना, बाद में सब कुछ देना, लेकिन बच्चों को पहले संस्कार दिया करो। आप लोगों ने आज 10 बरस 14-15 बरस के लड़कियां लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं।
क्या है? रोड पर फूकते चलते सिगरेट, ये सब संस्कार है? छोट जात भी ऐसे अच्छा है मेरी माँ, आज बड़ जात से छोट जात आज अच्छा हो चुका है। इसलिए अपना बच्चों को समझाया करो। तमाम मेरे माता और बहनों, नौजवान दोस्तों और भाइयों, सब लोग से अरदास हाथ जोड़कर कहता है, समझा दो बच्चों को, संस्कार दिया करो। नहीं तो कल मत बैठ जाना रोने से मुझे पता ही नहीं चला। मेरे आज रोने लगते हैं माँ बाप जब बच्चों ने लगते हैं मारने। तो क्यों रोते हैं? जैसा करने किया है वैसा फल तो भुगतना ही पड़ेगा आपको। या दुख से भोगो, अच्छा सुख से भोगो, लेकिन आपको भोगना ही पड़ेगा। आपके साथ कोई दूसरा तीसरा नहीं आएंगे भोगने। मैं यह बात आपको बार बार कहता हूँ। आज गौरी गोपाल आश्रम, वृद्ध आश्रम, वृंदावन, अनेक अनेक लोगों में देखो तो अनाथ आश्रम, कितना वृद्ध आश्रम में माता पिता पढ़ रहे, किसका देन है? यही आज़ादी छोड़ने का, स्वतंत्र छोड़ने का कारण है। मैं इसलिए आप लोगों को कहता हूँ, अच्छी बातों को लाइक किया करो, अच्छी बात को सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो, जन जन को सुनाया करो। आप लोग कहाँ समय है सुनने की? आप काम करते रहो, सुनते रहो कथा को। मेरे हम दिन रात उतना कथा कहते हैं, आप लोगों को सुना करो, समझा करो। मेरे बात यदि गलती है तो आप लोग मैं यह भी आग्रह करता हूँ, फिर भी आज भी हाथ जोड़ता, यह समझाया करो, कमेंट में बताया करो, महाराज जी यह शब्द गलत बोल दिया, तो मैं उस पर सुधार करेंगे। मैं भी तो आपको लेके बचत रहा हूँ, मैं भी तो कोई बड़का यति नहीं हूँ। क्या मैं भगवान हूँ? मैं भगवान नहीं हूँ मेरी माँ। या आप, कोई लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, कोई किसी को कर्मदाता मांगते हैं। इसलिए आप किसी को कर्मदाता नहीं है, भगवान नहीं है, पर सामने वाला को सोचना चाहिए। यह मुझे सोचना है से मेरे भगवान आप लोग हैं। मनुष्य में भगवान रहते, लेकिन यदि वही मनुष्य यदि अपने आप को ठान ले से मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं महान हूँ, तो याद रखना साहब, ये घमंड बात हो गया। ये कोई अच्छी बात नहीं, घमंडिया बात है। तो एक दिन घमंड चूर चूर हो जाता है। किसी का घमंड टूटने में समय नहीं लगता। अब जो व्यक्ति यदि घमंड कर रही है, उसका घमंड हो रही, अब देखो घमंड कर रही है, हर एक आदमी को बातों की इनकार कर रही, तो उसका उल्टा गिनती शुरू हो गया। या भगवान ही क्यों ना हो, रावण भगवान थे ना, उसका भी तो घमंड चूर चूर हो गया। इसलिए आप लोगों को मैं यह बात कहता हूँ, कभी भी गलत काम, बुरा काम ना किया करो, बच्चों को संस्कार दिया करो। पहले क्या, आजकल के बच्चों को लोग क्या करे, मजबूरी पढ़ना पड़ रही है स्कूल में। पहले के लोग जानते हैं, पहले के मास्टर लोग क्या पढ़ते, क से, आज लोग कलम पढ़ा है, हम लोग क से कमल, ख से खरायो पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग आज ग से क्या पढ़ाते हैं, लोग गधा पढ़ाते हैं। हम लोग के ग से गणेश पढ़ाया जाता है, ग से गणेश जी पढ़ाया जाता है। आज लोग क्या, ग से गधा। आज इसी तरह तो लोग पढ़ाई पढ़ते पढ़ते गधा हो गया है। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, गधा बनने वालों मत या पढ़ा करो, पढ़ो, खूब नाम कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब ऐसे करो। लेकिन सब कमाते होते हुए भी आप लोग धर्म से जुड़ा करो, पाप ना किया करो। इसलिए आप लोगों से मैं, दास राहुल यह बात हमेशा कहता है, समझा करो। क्या मजाल आप लोग समझे। इसलिए समझने वाला व्यक्ति महान होता है। जो कहा गया है, जो बिना समझे कुछ करे, पाछे चल के पछताए। आज जो कर्म में लिखा है वही निकल के भुगत के जाए। इसलिए आप लोग कोई भी निर्णय लेने से आप लोग 1000 बार सोचो समझो। आप लोग समझते नहीं हैं, समझते नहीं, कर लेते हैं, बाद में रोने लगते हैं। ऐसा कितना केस आया है मेरे पास, महाराज जी मेरे बेटे ने मार दिया, मेरे बेटे ने निकल गया, मेरे बेटे ने भाग गया, किसी के साथ बेटी ने भाग गया। आप लोग हर एक कथा में बताता हूँ, भाग रही है तो उसका किसका रहम है, आप लोगों का है। क्योंकि संस्कार दिया ही नहीं अपने बच्चों को। संस्कार देंगे तब ना वो समझेगा। इसलिए आप लोगों को मैं बार बार बात कहता हूँ, बच्चों को संस्कार दिया करो।
बच्चों को समझा करो, समझाया करो अपने बच्चों को, तब ना समझेंगे। तो आप लोग अच्छी बात सुनता ही नहीं है। अच्छी बातों को समझा करो, सुना करो। ये संसार से मन हटा लो, भगवान में मन लगा। सबके साथ रहो, बच्चों जो बेटा बेटी सब, पति में परिवार को साथ, सबको साथ रहो, पर मन, यह जो मन है ईश्वर में लगा। यही कहता हूँ मैं। सबको पालन पोषण करो, समय से करो और समय से हट जाओ। अब बुढ़ा जाते हैं लोग, कई मैया लोग बुढ़ा जाते हैं, पिता लोग कहते महाराज जी बेटे के लिए न जी रहे। तुम्हारे अब बेटे के लिए जीने की उम्र है? वही बेटे जब का ढक निकाल देते तो रोने लगते हैं आकर। इसलिए समय से समझा करो। आप लोगों को मैं यह बात बार बार कहता हूँ, समझा करो, नहीं समझेंगे तो पछताएंगे। जय श्रीमान। राधे राधे, राधे राधे।